नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अवध। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ ये जयपुर की है। जयपुर में एक बेटी ने नौकरी और करोड़ों की संपत्ति पाने के लिए अपनी माँ की ही हत्या कर दी। चलिए इस मामले को पूरा विस्तार से समझते हैं। जयपुर की एयरपोर्ट कॉलोनी में रहने वाली आयुषी शर्मा का नाम पूरे राजस्थान में कुख्यात हो गया। एक परिवार, 2 मकान, सैकड़ों की जमीन और सरकारी नौकरी की उम्मीद में उसने अपने घर की 4 दीवारी के पीछे ऐसी साजिश रची जिसने माँ बेटी के पाक रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया। इल्जाम है कि 24 साल की बेटी ने अपने ही माँ को रास्ते से हटाने का खूनी प्लान बनाया, जिसकी वजह थी सरकारी नौकरी, संपत्ति और शानदार जिंदगी। ये जो कहानी है वो पिता की मौत के बाद बदलती है। करीब 2.5 साल पहले कोर्ट में एलडीसी रहे विजय वरिष्ठ उर्फ विजय शर्मा ने एयरपोर्ट कॉलोनी में नया घर बनाया था। वो पत्नी नीरज शर्मा, बेटी आयुषी शर्मा और मानसिक रूप से कमजोर बेटे के साथ रहा करते थे। 1 साल पहले विजय शर्मा की मौत हो गई थी। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन उसी के साथ अनुकंपा नियुक्ति का सवाल भी सामने आ गया। बेटी चाहती थी कि नौकरी उसे मिले। उस समय आयुषी ने 12वीं पास की थी। उसने माँ से कहा कि पिता की जगह सरकारी नौकरी उसे दे दी जाए। माँ नीरज शर्मा ने उसके लिए तैयार थे, लेकिन तभी आयुषी के मामा ने समझाया कि नीरज खुद पढ़ी लिखी है और उन्हें दिव्यांग बेटी की देखभाल भी करनी है। आखिरकार माँ ने पति की जगह नौकरी ज्वाइन कर ली। माँ के नौकरी करने से आयुषी नाराज हो गई। वो जयपुर के कल्याण कॉलोनी स्थित पुराने घर में जाकर रहने लगी। वहाँ उसने अपने ताऊ मोहन स्वरूप शर्मा के बेटे बलराम के साथ एलएलबी में एडमिशन लिया। दोनों चचेरे भाई बहन साथ रहने लगे। इसी दौरान आरोप है कि आयुषी ने पहली बार अपनी मां को मारने की बात कही। आरोपों के मुताबिक आयुषी ने बलराम से कहा कि अगर वो मदद करे तो आगरा रोड के करीब 5 करोड़ रुपए की 5 बीघा जमीन और भरतपुर की करीब 5 करोड़ रुपए की 4 बीघा जमीन उसे दे दी जाएगी। साथ ही माँ के मौत के बाद सरकारी नौकरी भी उसे मिल जाएगी और जयपुर के दोनों घरों पर भी उसका कब्जा हो जाएगा। बताया जाता है कि इसी लालच के साथ सौदा तय हो गया। साजिश यही नहीं रुकी। आरोप है कि आयुषी ने प्लान बनाया कि माँ को गाड़ी से कुचलकर मार दिया जाए ताकि मामला हादसा लगे। ये बात ताऊ मोहन शर्मा तक भी जा पहुंची। इसके बाद भरतपुर के हेमंत शर्मा से संपर्क किया गया। पूरा प्लान बेहद सुनियोजित तरीके से तैयार किया गया था। करीब 1 महीने पहले आरोप है कि हेमंत शर्मा ने थार गाड़ी से नीरज शर्मा को उनके घर के बाहर कुचलने की कोशिश की, लेकिन नीरज बाल बाल बच गई। उसी दिन उन्हें शक हो गया कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। उन्होंने ये बात अपने भाई को बताई और घर से निकलना लगभग बंद ही कर दिया। जब नीरज घर से बाहर निकलना बंद कर चुकी थी, तब उन्हें बाहर निकलने के लिए
कथित तौर पर नए नए तरीके अपनाए गए। घर के बाहर नींबू मिर्च फेंके गए, लाल रंग डाला गया और डर का माहौल बनाया गया। लेकिन नीरज खतरे को समझ चुकी थी। उन्होंने पूरे घर में जाली लगवाई और बाहर 4 सीसीटीवी कैमरे भी लगवा दिए। यहीं से इस खौफनाक साजिश की परतें खुलनी शुरू हुई। पुलिस के अनुसार सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी हासिल करने की चाहत में बेटी ने अपने ही मां की हत्या की साजिश रची थी। आरोप है कि उसने अपने ताऊ और चचेरे भाई के साथ मिलकर 7 लाख रुपए की सुपारी भी दी और स्कॉर्पियो से कुचलवा कर मां की हत्या करा दी। इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि एक आरोपी अभी भी फरार है। ये घटना 3 जुलाई की शाम करीब 4:45 पर जयपुर के प्रताप नगर थाना क्षेत्र में हुई थी, जहां 45 वर्षीय नीरज शर्मा कोर्ट में एलडीसी के पद पर कार्यरत थे। पुलिस के अनुसार वो अपने बेटे को कोचिंग छोड़कर घर लौट रही थी। इसी दौरान करीब 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई एक स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि उनका शरीर करीब 100 फीट दूर जाकर गिरा और मौके पर ही उनकी मौत हो गई थी। इस वारदात के बाद स्कॉर्पियो चालक मौके से फरार हो गया। शुरुआत में मामला सड़क हादसा लग रहा था, लेकिन पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली तो जांच की दशा बदल गई। फुटेज में पुलिस को ऐसे संकेत मिले जिनसे स्पष्ट हुआ कि यह सामान्य दुर्घटना नहीं बल्कि सुनियोजित हत्या थी। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले की गहराई से जांच शुरू की। डीसीपी ईस्ट रंजिता शर्मा के अनुसार नीरज शर्मा के पति का 1 वर्ष पहले निधन हो गया था। पति की मौत के बाद अनुकंपा नियुक्ति के तहत नीरज शर्मा को एलडीसी की नौकरी मिली थी। पुलिस जांच में सामने आया कि उनकी बेटी आयुषी शर्मा की नज़र मां की नौकरी और संपत्ति पर थी। पिछले 2-3 वर्षों से मां बेटी के बीच संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था। आयुषी चाहती थी कि पिता की जगह सरकारी नौकरी उसे मिले, लेकिन मां ने खुद नौकरी ज्वाइन कर ली। पुलिस का कहना है कि इसी के बाद उसने मां को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। जांच में सामने आया कि आयुषी शर्मा ने अपने ताऊ मोहन, स्वरूप और चचेरे भाई बलराम उर्फ रवि के साथ मिलकर हत्या करने की साजिश रची। तीनों ने भरतपुर निवासी हेमंत शर्मा को 7 लाख रुपए की सुपारी देकर नीरज शर्मा की हत्या कराने का सौदा किया। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने पहले एक थार गाड़ी किराए पर लेकर कई दिनों तक नीरज शर्मा की रेकी की, लेकिन उस दौरान वारदात को अंजाम नहीं दे सके। इसके बाद करीब 1 महीने तक उनकी गतिविधियों पर लगातार नज़र रखी गई। आखिरकार पूरी योजना के तहत स्कॉर्पियो से टक्कर मारकर उनकी हत्या कर दी गई। जांच में यह भी सामने आया कि घटना वाले दिन सभी आरोपी अपनी अपनी भूमिका निभा रहे थे। पुलिस के अनुसार मोहित शर्मा लगातार नीरज शर्मा की लोकेशन साझा कर रहा था। रोहित जाटो बाइक पर कुछ देरी से निगरानी कर रहा था। स्कॉर्पियो आकाश शर्मा चला रहा था और उसके साथ अरविंद शर्मा मौजूद था। वारदात के बाद आरोपी स्कॉर्पियो को छोड़कर बाइक से फरार हो गए थे। घटना के बाद नीरज शर्मा के भाई राकेश शर्मा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि उनकी बहन पहले भी बेटी आयुषी ससुराल पक्ष और
जेठ के बेटे द्वारा प्रॉपर्टी को लेकर परेशान किए जाने की बात बता चुके थे। उन्होंने ये भी बताया था कि उन्हें कई बार जान से मारने की धमकी दी गई थी। पुलिस के अनुसार पूछताछ में आयुषी शर्मा ने स्वीकार किया कि वो पिता की जगह सरकारी नौकरी चाहती थी, लेकिन मां की नौकरी ज्वाइन करने के बाद उसने उनकी हत्या की साजिश रची ताकि नौकरी और संपत्ति दोनों उस तक पहुंच सके। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, सचेत करना है। और इस घटना का सारा कंटेंट आज तक न्यूज़ से लिया गया है।